Hello, my dear students. So today we are going to discuss value education, and our today's story is based on devotion. What is a devotion? Devotion का आखिर मतलब क्या है? Let's find out first. We use the word devotion quite often in our daily lives. Do you know what it means? Does it mean loving, like how a mother loves her child? क्या सिर्फ डिवोशन का मतलब ये है कि जैसे एक मदर अपने बच्चे को प्यार करती है, और डज इट मीन गिविंग अ लॉट ऑफ वंस टाइम एंड माइंड इन डूइंग वंस ड्यूटी, या फिर अपना काम बड़ी लगन मेहनत के साथ करना, वो डिवोशन है. डिवोशन इज़ एन इंटरेस्टिंग वर्ड and the generally understood meaning is that of devotion to God. और डिवोशन का मतलब कई बार हम परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने को भी डिवोशन कह देते हैं. जब हम परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्रेयर्स है, तो वो होता है डिवोशन. ऑल द थ्री मीनिंग्स ऑफ डिवोशन हैव अ कॉमन बेस. डिवोशन टू गॉड मीन्स ग्रेट लव फॉर द लॉर्ड. डिवोशन रिक्वायर्ड सिंसेरिटी एंड ट्रूथफुलनेस. डिवोशन का मतलब है परमात्मा के लिए अपना प्यार जाहिर करना, और इसके लिए हमें बहुत सच्चाई और सिंसेरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स टाइम एंड एनर्जी टू बी गिवन टू गॉड थ्रू प्रेयर्स एंड बाय डूइंग गुड डीड्स. डिवोशन हम कैसे बता सकते हैं कि हम परमात्मा के प्रति स्नेह है हमारा, तो उसके दो ही तरीके होते हैं. या तो हम प्रेयर करें और साथ ही साथ अच्छे कर्म भी करें. People express their devotion to God in different ways. We follow certain rituals which help us express our devotion to God. कई बार हम थोड़े से रीति रिवाजों को अपना लेते हैं कि ताकि हम अपना डिवोशन है जो शो कर सकें. Sometimes we forget the purpose and the message behind the ritual that carry it out as a routine. वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी के कई रीति रिवाज होते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, और हम उसके पीछे का जो एग्जैक्ट मैसेज है वो समझ नहीं पाते हैं. डिवोशन डजंट जस्ट मीन विजिटिंग अ टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप. डिवोशन का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जा रहे हो और परमात्मा को याद कर रहे हो. इट डजंट मीन ब्लाइंडली रिपीटिंग वट एवर इज टॉट टू अस एज अ प्रेयर. डिवोशन का मतलब ये भी नहीं होता कि हम प्रेयर जो हमने सीखी है वो बस रिपीटेडली हम बोले जा रहे हैं तो ये डिवोशन है. नो, दैट इज़ नॉट डिवोशन. वी कम क्लोजर टू गॉड व्हेन वी बिकम बेटर पर्सन्स. जब हम अच्छे इंसान बनते हैं तब हम परमात्मा के नज़दीक जा सकते हैं. द स्टोरी शोज हाउ डिवोशन हेल्प अस बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू व्हाट इज़ राइट एंड डू इट टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी. जो हमारी स्टोरी है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बताती है कि कैसे हम डिवोशन मीन्स परमात्मा को याद करके हम अच्छा काम कर सकते हैं, और राइट जो है जो राइट भी है, और उसके लिए हमारा साथ जो है परमात्मा देता है, और हम अपनी एबिलिटीज़ को सबके सामने पेश कर पाते हैं. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. Sarah's devotion. Come on, Sarah. I know you can do this. Why don't you just try? Sneha knew Sarah was a good singer. This is the story of two friends, Sarah and Sneha. Sneha अपनी फ्रेंड सारा को बोलती है कि तू यहाँ पे आ, मुझे पता है कि तू सब कुछ कर सकती है, तू कोशिश क्यों नहीं करती है. क्योंकि स्नेहा को पता है कि सारा जो है एक अच्छी सिंगर है. Here was the perfect opportunity for Sarah to show her talent to the world. सारा के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो अपना टैलेंट जो है पूरे वर्ल्ड को दिखा सकती है, लेकिन वो हेजिटेट करती है. इफ़ सारा वॉन शी वुड गेट ट्रेनिंग्स फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, बट सारा वॉज नर्वस. शी डिडंट वांट टू सिंग ऑन द स्टेज अलोन इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल. सारा जो है वो काफ़ी नर्वस हो जाती है. वो नहीं चाहती कि वो लोगों को फेस करे स्टेज पर जाके, कि वो अकेली खड़ी है और लोग उसके सामने बैठे हैं. स्नेहा थॉट हार्ड एंड फाइनली हिट अपॉन अ प्लान. उसकी फ्रेंड जो है स्नेहा, वो एकदम से डीपली सोचती है और एक प्लान उसके दिमाग में आता है. तो वो प्लान क्या है? लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Sarah, she said, I have heard about a parable of talents. Do you know of it?
Could you tell me that story? Of course, said Sarah, relieved that Sneha was now talking about something other than the competition. सारा स्नेहा बोलती है कि यार तुझे वो पैराबल मीन्स illustration and example that is told to someone to inspire or motivate that person, तो उसको पैराबल बोलते हैं. तो उसने कहा कि क्या तुम्हें वो पैराबल पता है, वो टैलेंट्स वाली. तो स्नेहा सारा को ऐसे लगता है कि स्नेहा अब डिफरेंट बात कर रही है, तो चलो ठीक है, ये कंपटीशन की अब बात नहीं करेगी. और सो शी थॉट, तो इसलिए वो सोचती है. रिच मैन वॉज अबाउट टू लीव ऑन अ जर्नी. एक बार की बात है कि एक अमीर आदमी जर्नी के लिए तैयार होता है. ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड गेव ईच ऑफ देम वन टैलेंट. तो अपने सारे सर्वेंट्स को बुलाता है और उन हर को एक एक टैलेंट देता है. टैलेंट मीन यहाँ पे हम टर्म ऑफ मनी मान सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ ईच मैन, हर बंदे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो टैलेंट दे देता है. And here talent means a unit of money. The one who had given 5 talents put them to good use and doubled them. The one who had been given 2 talents also used them well and gained 2 more talents. The last man had given 1 talent. Instead of using it, he buried it into the ground. जैसे बंदों को वो टैलेंट दिया जाता है उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो एक बंदे को 5 टैलेंट देता है, वो उसका अच्छे से यूज़ करता है और उनको डबल कर लेता है. तो दूसरे आदमी को उसने 2 टैलेंट्स दिए थे, तो वो भी खर्च करता है और 2 और टैलेंट्स जो होते हैं वो ले आता है. देन द लास्ट मैन जो होता है उसको वो एक ही टैलेंट देता है, वो आदमी, वो रिच मैन. तो वो क्या करता है, जिसको एक टैलेंट मिला था वो उसको खर्चने की बजाय क्या करता है, उसको बरी कर देता है, ज़मीन में दफना देता है. व्हेन द रिच मैन रिटर्न, जब वो अमीर आदमी वापस आता है, he was very happy with those who had used the talents. वो बहुत खुश होता है जिन्होंने अपना टैलेंट यूज़ किया है, उनको देखकर कि कैसे उन्होंने और कमा लिया है टैलेंट. एंड एंग्री with the one who buried it into the ground. और वो नाराज़ हो जाता है उस पर्सन के साथ जिसको उसने सिर्फ एक ही टैलेंट दिया होता है और वो भी वो ज़मीन में दफना देता है. So that the story continues means to say कि टैलेंट को यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. जैसे उन्होंने टैलेंट यूज़ किया, उनको डबल किया. जिसके पास एक ही टैलेंट था उसने उसको ज़मीन में दफना दिया और उसका कोई यूज़ नहीं किया, मीन्स वो अनयूज्ड रह गया, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला. नेक्स्ट, Sarah voice trailed off. She understood why Sneha had asked for the specific story. सारा की आवाज़ एकदम कम जाती है. वो समझ जाती है कि स्नेहा ने उसको क्यों बोला था कि वही स्टोरी सुनाओ. स्नेहा स्माइल्ड, स्नेहा खुश हो जाती है. सारा, यू हैव बीन गिवन अ टैलेंट, कि तुझे भी एक टैलेंट दिया है, स्पेशल एबिलिटी दी है गॉड ने. डू यू थिंक ही वुड बी हैप्पी टू नो दैट यू बरीड योर टैलेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट. कहती परमात्मा को कितना दुख लगेगा जब उसको ये पता लगेगा कि तूने अपने टैलेंट का यूज़ नहीं किया बल्कि उसको दफना दिया है. कम थिंक ऑफ हिम. हेयर हिम मीन्स गॉड. कहते यहाँ पर आ, उस परमात्मा के बारे में सोच. जस्ट सिंग टू योर बेस्ट एबिलिटी. तू अपना बेस्ट दे जाकर स्टेज पर. सारा वेंट अप टू द स्टेज, क्लोज्ड हर आइज फॉर अ व्हाइल एंड बिगेन टू सिंग. सारा स्टेज पर जाती, अपनी आंखें बंद करती है और गाना शुरू करती है. Lead kindly light, that is the beginning lines of a hymn she had often sung with deep devotion and which had always brought tears to those who listened. वो लाइन्स गानी शुरू करती है और ऐसे गाती है. वो अक्सर जब गाती थी ना तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे जो भी सुनते थे. जैसे ही उसने गाना शुरू किया, there was a pin drop silence when Sarah's soft voice and sweet voice beautifully brought the song to its close. जैसे ही उसका सॉन्ग जो है एंड तक आता है तो सब कहीं पर शांति छा जाती है, सब खुश होते हैं. एंड व्हाट हैपेंड, दिस वॉज महात्मा गांधी's favorite hymn. Sarah addressed the audience briefly. When my teacher taught me to play this hymn on the piano, she had told me, Sarah, my child, if you are devoted to what you do, no matter how difficult it may be,
you will be guided well by the kindly light. कहते मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि जब भी तुम इसको पियानो पे बजाओगे, इस हिम को, इस रिलीजियस पीस को, तो आप क्या करोगे, वो परमात्मा को याद करोगे, चाहे जितनी मर्जी डिफ़िकल्टी आए, वो परमात्मा आपको रोशनी दिखाएगा, वो आपको गाइड करेगा और आप डेफिनेटली जो है अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो. इट इज़ दिस काइंडली लाइट दैट गाइडेड मी टुडे. कहते वही रोशनी, जो उम्मीद है, वो गॉड है, उसी ने मुझे आज गाइड किया है. For a moment there was a stillness, and then the audience of the students from different schools burst into cheers. शांति, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती है. तो एकदम से जैसे ही वो बोलना बंद करती है तो ऑडियंस जो होती है, वो स्टूडेंट जो डिफरेंट स्कूल के आए हुए होते हैं, वो चेयर अप करते हैं, वो क्लैप्स करते हैं. नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द जजेस मेड देयर अनाउंसमेंट. कोई भी सरप्राइज नहीं होता कि जब जजेस अपनी अनाउंसमेंट करते हैं. सबको पता होता है कि सारा का सॉन्ग बेस्ट था. सारा's डिवोशन टू म्यूज़िक हैड बीन रिकग्नाइज्ड. सारा का जो डिवोशन था म्यूज़िक के प्रति, वो सब ने पहचान लिया था. शी नॉट ओनली वॉन द बेस्ट सिंगर ट्रॉफ़ी बट ऑल्सो वॉन द हार्ट्स ऑफ मैनी. कहते उसने सिर्फ ट्रॉफ़ी नहीं जीती बल्कि लोगों का दिल जीत लिया था. सो रिमेंबर, डू योर वर्क विद डिवोशन. ऑलवेज रिमेंबर, गॉड इज़ with us. If we are doing good deeds, he will always stand by our side. Thank you so much for watching this wonderful story.